नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले तो जो पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भारत की प्रमुख घाटियाँ हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण राज्य हैं, हिमालय वाले राज्य मोस्टली, और जो भी जिन जिन राज्यों में घाटियाँ हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय है उन दोनों में अंतर क्या है इस बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पश्चिमी हिमालय। दोस्तों, यह क्षेत्र सिंधु नदी से काली नदी के बीच, काली नदी के पश्चिम भाग तक विस्तृत है। सिंधु नदी कहाँ हुई? सिंधु नदी तिब्बत से निकली, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में। और काली नदी दोस्तों है हमारे नेपाल में, नेपाल बॉर्डर पे काली नदी है। तो सिंधु नदी से काली नदी के बीच जो एरिया है उसे हम पश्चिमी कहते हैं। और पूर्वी हिमालय जो है सिक्किम के सिंगालीला पर्वत से लेकर हिमालय के पूर्वी सीमा तक, ये हमारा क्या पूर्वी हिमालय हुआ। सिक्किम से हिमालय के पूर्वी सीमा तक हमारा ये वाला एरिया हुआ पूर्वी हिमालय। ये आप याद रखना, सिक्किम में सिंगालीला पर्वत है वहाँ से। पश्चिम हिमालय क्षेत्र पछुआ विक्षोभ, या हम कह सकते हैं जो सर्दियों में अधिक वर्षा होती है। हमारे जो पश्चिम हिमालय है वहाँ जो है सर्दियों, जब सर्दियाँ होती हैं, या पछुआ विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ हम बोल सकते हैं उसे, तो उस समय जो है पश्चिम हिमालय में अधिक वर्षा होती है। जबकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। तो हमारे पश्चिम हिमालय सर्दियों में और पूर्वी हिमालय में गर्मियों में। और पछुआ विक्षोभ जो है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अ, वर्षा होती है पश्चिम हिमालय में। और पूर्वी हिमालय में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो मानसून आता है उसकी वजह से। अब हम बात करते हैं पश्चिम हिमालय में। यह वर्षण की मात्रा पूर्वी हिमालय की तुलना में लगभग 1/4 या बहुत कम होती है। अब दोस्तों, अब आपको पता चलेगा पूर्वी हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र हैं और किस किस लेवल के क्षेत्र हैं वहाँ। तो पूर्वी हिमालय के कंपैरिजन में पश्चिम हिमालय में तो बहुत कम होती है, औसत है 100 सेंटीमीटर का। पूर्वी हिमालय पश्चिम हिमालय से लगभग 4 गुना अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है। उच्च वर्षा के कारण यहाँ घने जंगल का विकास हुआ है। लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा, औसत वर्षा होती है। पश्चिम हिमालय प्रदेश में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है, और जबकि हमारे पूर्वी हिमालय है जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैव विविधता हॉटस्पॉट भी स्थित है। जो हमारा पश्चिम हिमालय है स्थायी हिमावरण की न्यूनतम सीमा एवं ट्री लाइन की ऊंचाई मान पूर्व से तुलना में कम होती है। अब जो हमारे पूर्वीय हिमरेखा मतलब स्लो लाइन किस निम्न सीमा और ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय की तुलना में अधिक होती है। अब इस यहाँ पे बर्फ़ भी कम पड़ती है, मतलब बर्फ़ की वो भी सिचुएशन भी कम होती है, और हमारे पेड़ों की ऊंचाई भी कम होती है पश्चिम में। गंगा, यमुना और सिंधु नदी इस क्षेत्र में बहती हैं, और पूर्वी हिमालय की प्रमुख नदियाँ तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीर पंजल आदि श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पटकाई, बोम, नागा पहाड़ियाँ एवं कंचनजंगा, नामचा बारवा जैसी ऊंची चोटियाँ शामिल हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया अंतर पश्चिम और पूर्वी हिमालय में। अब आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे। दोस्तों, पहला हम यह टॉपिक डिस्कस करते हैं बनिहाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर के लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत, याद रखना, लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। तो ये दर्रा किसके बीच है? श्रीनगर और जम्मू के बीच है। और ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय एक ही चीज़ है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में आता है ये, और श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग NH-44, पहले NH-1A था, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ़ का जमाव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है, और पूरे वर्ष आवागमन के लिए सन 1956, डेट याद रखना, 1956 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। तो जवाहर सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है इस क्षेत्र में किया गया है क्या, जहाँ बनिहाल दर्रा है इस क्षेत्र में जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। और कब किया गया है? 1956 में।
दूसरा दर्रा हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, लानक ला दर्रा। यह ट्रांस हिमालय में स्थित है तथा लद्दाख एवं तिब्बत भारत चीन के बीच संपर्क स्थापित करता है। और वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानकला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत अक्साई चीन का हिस्सा है। तो दोस्तों लानकला दर्रा वैसे तो ऑफिशियली हमारे पास होना चाहिए इसे, हमारा भारत का जो मैप है, लेकिन इस क्षेत्र में जो है चीन का कब्जा है। तो ये लानकला दर्रा का है, अक्साई चीन में है और लद्दाख और तिब्बत के बीच या भारत चीन के बीच क्या करता है, ये संपर्क स्थापित करता है। अब अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन के इस दर्रे के होकर सिकियांग या सिंजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया गया। तो चीन ने इस क्षेत्र में निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब बात करते हैं नाथुला दर्रा की। अब नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, सिक्किम के वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अब किन दो चीज़ों को जोड़ता है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक और ल्हासा ये तिब्बत की राजधानी है, जो के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है नाथुला दर्रा। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का भी एक उपशाखा का भाग था। जो भारत और चीन के बीच या तिब्बत के बीच बहुत सारे मार्ग थे, तो उनमें से एक मार्ग, छोटा मार्ग ये भी था, लेकिन बहुत बड़े बड़े मार्ग हुए हैं। इसके बारे में शायद हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, भारत चीन मार्ग के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों जोजिला दर्रा के बारे में। जोजिला दर्रा है ऊपर लद्दाख में। यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है तथा श्रीनगर, कारगिल और लेह, याद रखना, श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे NH1, पूर्व में NH1D घोषित किया गया है तथा इसके निर्माण एवं रख रखाव का कार्य BRO को सौंपा गया है। तो किसके बीच हम मोस्टली देंगे, श्रीनगर लेह के बीच। ये क्या कर जोजिला दर्रा है श्रीनगर और लेह के बीच, या श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच। अब बात करते हैं लिपुलेख दर्रे की। ये दोस्तों कुमाऊं में है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है, जो कि कुमाऊं से तिब्बत से जोड़ता है। तो दोस्तों ये हम जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो भी इस दर्रे से होकर गुजरती है। ये कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ द्वारा इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। तो ये दर्रा दोस्तों आप कह सकते हैं कुमाऊं के पिथौरागढ़ रीजन में है। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए भी स्थलीय मार्ग प्रदान करता है और यह भारत, चीन और नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। तो ये ऐसी लोकेशन पर है, आपने सुना होगा पिथौरागढ़ में एक जगह सुनी होगी, में धारचूला, वो भारत और नेपाल के बीच आती है धारचूला, मतलब वहाँ से लास्ट एरिया है भारत और नेपाल के बीच। तो उसी के आसपास ये दर्रा भी है, लिपुलेख दर्रा, जो तीन भागों, भारत, चीन और नेपाल के एक मिड पॉइंट पे है ये दर्रा, जो तीन देशों को बांटता है। अब है बोमडिला दर्रा। बोमडिला का है, ये अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। अब हमारे जो सिक्किम को जोड़ता था हमारा नाथुला दर्रा ल्हासा से, और हमारे अरुणाचल को जोड़ रहा है बोमडिला दर्रा ल्हासा से। ल्हासा क्या है, तिब्बत की राजधानी है। बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण यहाँ शीत ऋतु में ये बंद रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दीफू दर्रा के बारे में। ये दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत, चीन तथा म्यांमार के बीच सीमा स्थापित करता है। अब दीफू दर्रा, अब एक था ऊपर लिपुलेख दर्रा जो भारत, चीन और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। अब है दीफू दर्रा जो भारत नेपाल के बीच तो बनाता और नीचे क्या आ गया, म्यांमार। तो भारत के कौन सा हिस्सा आता है इसमें, अरुणाचल प्रदेश आता है। जो अरुणाचल प्रदेश में यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश तथा मांडले, म्यांमार के बीच एक छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। अरुणाचल प्रदेश और मांडले, मांडले कहाँ है, म्यांमार के अंदर आता है। और ये रास्ता परंपरागत मार्ग है जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा जो है ये काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, जो भारत और चीन के बीच संपर्क प्रदान करता है। ये भी भारत चीन के बीच है, ये लद्दाख क्षेत्र में आता है। जब भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति होती है तो उसको बंद कर दिया गया, वर्तमान तक बंद ही है ये दर्रा, बंद है वर्तमान तक। और चीन द्वारा इस दर्रे पे अतिक्रमण कर लिया गया, चीन द्वारा इस दर्रे पर अतिक्रमण कर लिया गया वर्तमान में। अब बात करते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सभी दर्रों से काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचा दर्रा जो है, याद रखना, काराकोरम दर्रा है, ये 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रा जो है एक हिमाचल प्रदेश का है,
लघु हिमालय या मध्य हिमालय। महत्वपूर्ण दर्रा है, ये मनाली और लेह को अलग अलग करता है। रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर के बीच खुला रहता है, क्योंकि उस समय बर्फीले तूफान हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। अन्य समय पे, क्योंकि इस समय थोड़ा मौसम ठीक रहता है तो इस टाइम खुला रहता है, अन्य टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रोहतांग दर्रे को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है, ये भी याद रखना। दो चीज़, मनाली को लेह के सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है इस दर्रा, और किसको जोड़ता है, कुल्ली और लाहौल स्पीति को। रोहतांग दर्रा जो है इसमें जो है 9.02 किलोमीटर की अटल टनल का निर्माण हो रहा है। 9.02 किलोमीटर की अटल टनल का निर्माण हो रहा है, जो कि मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर तक कम कर देगी। और ये निर्माण किया जा रहा है बीआरओ द्वारा, और इसकी ऊंचाई जो है 10,000 फीट है समुद्र से, और 3,000 मीटर है ऊंचाई, 3,000 मीटर है समुद्र तल से। और ये दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है या अटल टनल। कितने किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं बुर्जिल दर्रा की। बुर्जिल दर्रा जो है वृहद हिमालय में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के समीप स्थित है। बुर्जिल दर्रा कश्मीर, गिलगित, श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। इस दर्रे को से को मध्य एशिया का मार्ग खुलता है। शीत ऋतु में ये बंद हो जाता है क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है। ये जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी और भारत अधिकृत कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान में जोड़ता है। जो लद्दाख का देवसाई मैदान है, ये दोनों कश्मीर घाटी को जोड़ता है। दोस्तों ये कुछ बाकी अन्य इम्पोर्टेंट कुछ दर्रे थे। बाकी ये है कार्य, ये आपको इनका कौन सा प्रदेश में आता है, अवस्थित है, मार्ग क्या है इनका, ये बताया जाता है। काराकोरम है, ये ट्रांस हिमालय में आता है और लद्दाख में स्थित है, भारत चीन के बीच। देवसांग भी लद्दाख में आता है। नारंगला दर्रा लद्दाख में आता है, चांगला दर्रा लद्दाख में आता है, जाराला दर्रा लद्दाख में आता है, खरदुंगला दर्रा लद्दाख में आता है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में आता है, श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। बारालाचारा दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है, लेह और मनाली को जोड़ता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, पुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में, और यह है जेलेपला दर्रा सिक्किम में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल में, दीफू अरुणाचल में, पांगसाऊ अरुणाचल में, तुजू मणिपुर में। तो ये कुछ दर्रा हैं, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अपने नंबर को आप पक्की कर सकते हैं, एक नंबर को। भारत की प्रमुख घाटियाँ, अब घाटियों के बारे में डिस्कस करते हैं तो कौन कौन सी घाटी कहाँ का है। जैसे पहली घाटी है मरखा घाटी, लद्दाख में स्थित है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है। तो आपको पता होना चाहिए मरखा घाटी का लद्दाख में है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी के लिए ये मार्ग उपलब्ध कराती है। दूसरी कश्मीर घाटी, ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है, और बनिहाल दर्रे द्वारा इसमें जम्मू से जुड़ती है। देखते हैं नुब्रा घाटी, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। सुरू घाटी जो है इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है, मतलब कारगिल के आसपास की घाटी है। गलवान घाटी जो है ये एक गलवान नदी द्वारा निर्मित एक घाटी है जो एलएसी के समीप स्थित है। अब हिमाचल के देखते हैं। हिमाचल में किन्नौर घाटी है। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। तो किन्नौर घाटी, कभी आप देखते होंगे हिमाचल में ज़्यादातर लोग इस घाटी को घूमने जाते हैं, तो ये तिब्बत की सीमा के नज़दीक है। ये हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव है चिटकुल, ये उसको मार्ग प्रदान करती है। हमारे हिमाचल का अंतिम गांव है तिब्बत से सटा हुआ चिटकुल, उसको ये मार्ग प्रदान करती है किन्नौर घाटी। अब है पार्वती घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो यह घाटी हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मणिकर शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है ये घाटी। मणिकर जो है गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, मणिकरण। अब आता है सांगला घाटी। इस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से जाना जाता है, ये भी हिमाचल में है। मालना घाटी आती है, इसको छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है मालना घाटी, ये भी हिमाचल में है। कुल्लू घाटी, इसको देवताओं की घाटी कहा जाता है। यहाँ पर 7 दिन का दशहरा त्यौहार भी मनाया जाता है, और ये धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। इसके बारे में इतना ही है।
इनके आप बस जान सकते हैं, उस राज्य के नाम याद रखें होने चाहिए आपको, कौन से राज्य में कौन सी घाटी है। अब बात करते हैं पांगी घाटी। ये भी हिमाचल में। इसमें भी राहुल पंगवाल भूटे लोग आवास करते हैं। स्पीति घाटी है, ताबू मठ है, इसमें बौद्धों का प्रसिद्ध ताबू मठ है। लाहुल घाटी है, ये भी हिमाचल में है। कांगड़ा घाटी हिमाचल में है। कांगड़ा घाटी में तो धर्मशाला जो शहर है वो इसी घाटी में स्थित है। चंबा घाटी हो गया, ये भी हिमाचल में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में दून घाटी है, ये शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। और फिर आते हैं जौहर घाटी, ये मिलाम घाटी और गौरी गंगा घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, और ये कुमाऊं में मान सकते हैं आप। कुमाऊं में फूलों की घाटी, ये चमोली जनपद में है, गढ़वाल में। ये प्रसिद्ध है, इसे 2004 में बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया यूनेस्को के। फिर धर्मा घाटी हो गया, ये धर्मा गंगा नदी पर स्थित है। सोर घाटी हो गया, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। कत्यूरी राजवंश का शासन था, ये अयोध्या से आए थे यहाँ। नीलांग घाटी है। नीलांग घाटी जो है ये उत्तरकाशी जिले में है। गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये भारत चीन सीमा के निकट है नीलांग घाटी, और काफ़ी फेमस है, काफ़ी घूमने की जगह काफ़ी फेमस है। इसे 1962 में बंद कर दिया गया क्योंकि युद्ध हुआ था, लेकिन 2015 में खोल दिया गया इसे पर्यटकों के लिए। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है, ये दार्जिलिंग और कपलिंगपोंग कपलिंगपोंग में स्थित है। 1996 में से लास्ट बार घोषित कर दिया गया है न्योरा घाटी को। चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में है, ये भूटान चीन और भारत के मिलन बिंदु के कारण फेमस है चुम्बी घाटी। भारत भूटान और चीन के मिलन बिंदु। जो डोकलाम विवाद था वो इसी क्षेत्र में था, वो डोकलाम। और सिलीगुड़ी इससे लगभग 500 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी क्या है, भारत की चिकन नेक है, मतलब बहुत पतला सा एक एरिया है जो मुख्य भारत को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से अलग करता है। पहले चुम्बी घाटी सिक्किम को हिस्सा था, लेकिन 1792 में तिब्बत का अंग बना। यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रमोवा कहा जाता है, जो तिब्बती वंश के होते हैं। 1904 में तिब्बत के बीच समझौते में यह ऊन, आग और अन्य उत्पादों का बड़ा व्यापारिक मार्ग था चुम्बी घाटी। अब है थुमथांग घाटी। ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, और हॉट स्प्रिंग के लिए काफ़ी फेमस है, और अन्य प्रकार की वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती है। अब बात करते हैं नागालैंड की। जुक्कू घाटी भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित जून और सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है, इसे जुक्कू घाटी कहते हैं नागालैंड की। फिर आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी, यह घाटी गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुमरी मेट्टा और चित्तामोगोंडी नामक पर्वतों से घिरी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु की घाटी की। तमिलनाडु में एक घाटी है कंपम घाटी। ये थिक्काड़ी, वरुसनाडु एवं कोडाईकनाल पहाड़ियों से घिरी हुई है। कंबम घाटी जो कहाँ है, तमिलनाडु में। अब बात करते हैं तो शांत घाटी की। शांत घाटी कहाँ है, केरल में, जो कि बहुत फेमस है, साइलेंट वैली बोलते हैं इसको। ये जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है शांत घाटी, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। तो यहाँ सबसे पहले जो अंग्रेज पहुँचे थे 1847 में पहुँचे थे, ये रॉबर्ट वाइट। तो ये रिसर्च के लिए इस घाटी को पहुँचे थे, तब से घाटी वगैरह फेमस है। कुंती पूछा नदी यहाँ के वंचित की उद्गमित होती है। तो इस घाटी से एक नदी भी आती है, वह है कुंती पूजा नदी। तो ये शांत घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों इतना है, और आपको इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने जॉट डाउन करना है, नोटबुक पर लिखना है। सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो क्यों ना अपनी एक नंबर आप पक्की कर दें। और इसके आगे हम बाकी किस आगे पढ़ेंगे हम, ये उत्तर के विशाल मैदान, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसमें होगी। और जैसे देख सकते हैं आप, अब इस नोट्स को आसानी से आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, सभी इंपॉर्टेंट है, अपनी एक या दो नंबर यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।